हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का ईवीएस का चैप्टर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो बच्चे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में होगा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे आपके हाथ हो गए, आपकी आँखें हो गई, बाहर से दिख रहा है, आपके पैर हैं, ठीक है। और हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में। इंटरनल का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर है। जैसे आपको ब्रेन कोई बाहर से तो नहीं दिखता, आपके लंग्स हैं बाहर से नहीं दिखते, तो वो इंटरनल होते हैं, वो अंदर होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में आपको यहाँ पर बता रखा है हैंड्स के बारे में, लेग्स के बारे में, आपके सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे आइज़। अब देखो हैंड्स, लेग्स, तुमको एग्जाम्पल दिया। अब आपको सेंस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल दिया। जैसे आंखें क्या सेंस करती हैं? आंखें देखती हैं। ईयर क्या सेंस करते हैं? सुनते हैं। नोज़ सूंघने के काम आती है, टंग टेस्ट करने के, और स्किन फील करने के काम आती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं ब्रेन, हार्ट, स्टमक, लंग्स। ये बाहर से नहीं दिखते, ये अंदर होते हैं और ये अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ, इसके बाद डिफरेंट एबल्ड पीपल के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम ओल्ड एज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो चैप्टर का इंट्रो था। चलो स्टार्ट करते हैं। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। अब शीशे में अपने आप को देखो एंड टच ऑल द बॉडी पार्ट्स विद योर हैंड्स। और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, अपने हाथ से अपने टच करके देखो। यू कैन टच ओनली दोज बॉडी पार्ट्स दैट यू कैन सी। तुम केवल वही बॉडी पार्ट जो है टच कर सकते हो जो तुम देख सकते हो, यानी जो तुम्हें दिख रहा है। जैसे मैं अपना हाथ टच करूँ, मुझे दिख रहा है ना, मैं टच भी कर सकती हूँ। अपना पैर टच करूँ, मुझे दिख रहा है, मैं अपना पैर भी टच कर सकती हूँ। द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड फ्रॉम द आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। ऐसे बॉडी पार्ट जिन्हें बाहर से हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखाई दे दें, जैसे कि हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ हैं। ये हमें दिख भी रहे हैं, हम इन्हें टच भी कर सकते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। नाउ लुक अगेन एट योर सेल्फ इन द मिरर। अब दोबारा मिरर में खुद को देखो। कैन यू टच योर लंग्स? क्या तुम अपने लंग्स को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। किडनीज और ब्रेन को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। द बॉडी पार्ट्स दैट कैनॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, ऐसा बॉडी पार्ट जो बाहर से नहीं दिखाई देता, हम आउटसाइड से नहीं टच कर सकते, वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं, यानी कि अंदर वाले बॉडी पार्ट्स कहलाते हैं। दे कैन नीदर बी सीन, ना तो वो देखे जा सकते हैं, नॉट टच्ड फ्रॉम द आउटसाइड, ना ही हम उन्हें बाहर से टच कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स डू यू थिंक टंग इज? अब तुम्हें टंग कौन सा, किस तरीके का बॉडी पार्ट लगता है, तुमको बताना है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स इन डिटेल। तो चलो अब हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी कि बाहर से दिखने वाले, बाहर से टच किए जाने वाले बॉडी पार्ट्स। हैंड्स, वी हैव 2 हैंड्स। हमारे 2 हाथ होते हैं। विद विच वी ईट, जिनसे हम खाते हैं। ड्रिंक मतलब पीते हैं। जिनसे हम राइट लिखते हैं। जिनसे हम पेंट करते हैं। जिससे हम ड्रॉ पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। वी यूज़ दैम फॉर होल्डिंग। हम इन हाथों का यूज़ करते हैं होल्ड करने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए, कुछ कैच करने के लिए, कुछ लिफ्ट उठाने के लिए चीज़ों को, है ना। लिफ्टिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को उठाना एज वेल। वी ग्रीट अदर्स, ग्रीट करना जैसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना या हाथ मिलाना। एंड क्लैप यानी कि ताली बजाना विद आवर हैंड्स। ये सारे काम हम अपने हाथों से करते हैं। लेग्स की बात करो तो लेग्स हेल्प अस टू मूव। पैर हमारी मदद करते हैं मूव करने में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आवर फीट हेल्प अस इन स्टैंडिंग प्रॉपरली। हमारे जो पैर हैं वो सीधा खड़े रहने में मदद करते हैं। वी कैन वॉक, हम वॉक कर सकते हैं, हम रन भाग सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं, हम क्लाइंब चढ़ सकते हैं, हम किक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स एंड फीट, ठीक है। लेग्स और फीट की मदद से हम ये सारे काम कर सकते हैं। व्हाट एल्स कैन वी डू विद आवर फीट? ये तुमको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। डू यू नो हाउ वी सेंस थिंग्स अराउंड अस? क्या तुम्हें पता है हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे सेंस करते हैं, कैसे समझते हैं, फील करते हैं, देखते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर अनदर सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो दूसरा सेट ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सटर्नल है, बाहर से दिखाई देते हैं, हम टच कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू फील, ये मदद करते हैं हमें फील करने में, महसूस करने में, एंड सेंस करने में थिंग्स को जो भी अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं। दे आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। आइज़ की बात करो, आवर आइज़ हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारी आंखें मदद करती हैं पूरे संसार को देखने में जो भी हमारे आसपास है। वी रिकग्नाइज थिंग्स बाय सीइंग देयर शेप। हम चीज़ों को पहचानते हैं उनकी शेप से, उनके साइज़ से, उनके कलर से हम चीज़ों को पहचान जाते हैं। द आईलिड्स जो होती हैं आपकी पलकें, एंड द आई लैशेस प्रोटेक्ट करती हैं आपको, आइज़ को प्रोटेक्ट करने में डस्ट और पोल्यूशन से,
ठीक है। ईयर की बात करो तो वी हियर साउंड्स अराउंड अस, हम अपने आसपास आवाज़ों को सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं और पहचान जाते हैं। पापा की आवाज़ मम्मी की आवाज़ से अलग होती है, पहचान जाते हो। शेर की आवाज़ बंदर की आवाज़ से अलग होती है, पहचान जाते हो। बर्तन गिरने की आवाज़, कांच टूटने की आवाज़ अलग होती है, पहचानते हो। ये सब कैसे होता है? ये सेंस कौन करता है? हमारे ईयर करते हैं। वी लर्न टू टॉक विद वी हियर, हम लर्निंग करते हैं सुन के। आप मेरी आवाज़ अभी वीडियो में सुन पा रहे हो, राइट? तो सीख पा रहे हो। नोज़ यानी नाक, अवर नोज़ हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स, हमारी नाक हमारी मदद करती है अलग अलग चीज़ों को सूंघने में। लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, जैसे कि आप फूलों की खुशबू सूंघते हो। एंड द अरोमा ऑफ एटेबल्स, ईटेबल, जैसे मम्मी ने कुछ बहुत बढ़िया खाने के लिए बनाया तो आपको खुशबू आती है ना, कहते हो ना आज कुछ बहुत अच्छा पक रहा है, तो कैसे? क्योंकि आपको खुशबू आ रही है। वी ऑल्सो ब्रीथ एयर इन एंड आउट थ्रू द नोज़, हम नाक के अंदर करते हैं हवा, फिर बाहर करते हैं, मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं नोज़ से ही। टंग की बात करें, वी इंजॉय आवर फूड बाय इट्स स्मेल एंड टेस्ट, हम अपना फूड जो है उसकी स्मेल से, उसके टेस्ट से जो है वो इंजॉय करते हैं। देयर आर टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं ऑन आवर टंग, हमारी जीभ पर, जिसे हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। दे हेल्प टू टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फूड, ये हमारी मदद करते हैं अलग अलग फ्लेवर के फूड को टेस्ट करने में। जैसे कि कोई चीज़ स्वीट है यानी मीठी है, सार यानी खट्टी है, सॉल्टी यानी नमकीन है, बिटर यानी कि कड़वी है, तो ये सब खा के जीभ से पता चल जाता है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, जीभ जो है वो बातें करने में भी हमारी मदद करती है। स्किन की बात करो, अवर होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, पूरी बॉडी पर स्किन है हमारी, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सराउंडिंग्स, जो हमें आसपास से हमारी अंदर के ऑर्गन्स को बचाती है। स्किन हमारा कवरिंग है एक तरीके का। वी फील थिंग्स विद आवर स्किन, हम चीज़ों को महसूस करते हैं अपनी स्किन से। इट टेल्स अस, ये बताती है स्किन हमारी, इफ़ समथिंग इज़ हॉट या फिर कोल्ड या फिर रफ या स्मूथ है। द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन इन जनरल अगर देखें सबसे बड़ा जो ऑर्गन है इंसान का वो है स्किन, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है ये। द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन बाय मास, अगर वेट देखें तो सबसे ज़्यादा लीवर का वेट होता है, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। बट हाउ डज द ब्रेन नो वॉट वी सेंस, ब्रेन को कैसे पता चलता है हम क्या सेंस कर रहे हैं? ऑल सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब के सब कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, ब्रेन जो है सब तरफ से सराउंडिंग से पूरा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, नहीं सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट करते हैं और ब्रेन को भेज देते हैं। इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात करो तो ब्रेन एक इंटरनल बॉडी पार्ट है, हमारे अंदर होता है। ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। किसी का दिमाग खराब हो जाए तो वो ना हाथ सही से चला सकता, ना पैर सही से चला सकता, कुछ भी सही से नहीं कर पाएगा। तो ब्रेन जो है इट लाइज इन द हेड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोन्स, ब्रेन जो है वो हेड में होता है और पूरा प्रोटेक्टेड होता है हार्ड बोन्स से, खूब हड्डियों से। द कवर ऑफ हार्ड बोन्स इज कॉल्ड स्कल, कवर क्या होता है हार्ड बोन का, उसको हम स्कल खोपड़ी बोलते हैं एक तरीके से। द ब्रेन थिंक्स एंड कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, ब्रेन जो है सोचने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, सारा फंक्शंस करते हैं जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना, तो ब्रेन ही सारा कहना चाहिए पूरा प्रिंसिपल है जो चला रहा है पूरे बॉडी पार्ट को। इट ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन, ब्रेन जो है इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज, हमें याद रहती है ना चीज़ें, तो वो ब्रेन का काम है, ब्रेन स्टोर करता है सब। हार्ट की बात करें, हार्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑर्गन, हार्ट जो है ये देखो ये हमारा दिल दिखा रखा है, ये कैसा होता है, कलर होता है इसका रेडिश ब्राउन, एंड इट इज़ लोकेटेड इन साइड द चेस्ट, चेस्ट के अंदर होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड में। इट पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, धक 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 करेगा और सारी बॉडी में जो है खून को फेंकने का काम करता है, सर्कुलेट करता है, पंप करता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स से बिल्कुल कनेक्टेड होता है, सारी खून की जो जिन नलियों से खून बहता है वहाँ से कनेक्टेड होता है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम एंड टू दी हार्ट, मतलब ये सब हार्ट तक ले जाना लाना ये सारा खून का काम इन ब्लड वेसल्स का काम होता है। इट वर्क्स डे एंड नाइट। अब हार्ट ऐसा नहीं कि आज आराम कर लो, ऐसा नहीं कर सकता, वो 1 मिनट भी आराम नहीं करेगा। जिस दिन आप पैदा होगे उस समय से जिस तक हमारी मृत्यु होती है तब तक हार्ट हमारा काम करता ही रहता है, दिन रात काम करता है। यू कैन फील योर हार्ट बीट, आप अपने हाथ रखो कीपिंग योर पाम ऑन योर चेस्ट, तो आपको हार्ट बीट भी फील होगी। स्टमक की बात करें तो ऑल द फूड दैट वी ईट गोज इनटू द स्टमक, जितना भी खाना हम खाते हैं वो सब हमारे स्टमक में जाता है। इट इज़ अ स्मॉल बैग, स्टमक है क्या, एक छोटा सा बैग है लाइक एन ऑर्गन जो कि लोकेटेड है इनसाइड द बेली, आपके पेट के अंदर है ना, बेली के अंदर स्टमक है एक तरीके से। इट डाइजेस्ट द फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने के काम करता है। एंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स,
जो भी कंपोनेंट्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के वो सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में फॉर एनर्जी एंड फॉर वेरियस अदर पर्पसेस के लिए। लंग्स की बात करो तो देयर आर 2 लंग्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इनसाइड अवर चेस्ट, हमारे चेस्ट में। द ऑर्गन दैट वी ब्रीथ इन, जो ऑर्गन से आप ब्रीथ इन करते हो फ्रॉम द नोज गोज टू द लंग्स, ठीक है। माने आपने अंदर सांस ली तो वो लंग्स तक पहुंच जाएगी। द लंग्स पास दिस ऑक्सीजन टू द ब्लड स्ट्रीम, अब ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। फिर उसके बाद ये आपकी जो ऑक्सीजन है, इन दिस वे ऑक्सीजन जो है फिल्ड प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू द हार्ट विच पम्प्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स सब साथ में मिलकर काम करते हैं एंड कीप अस अलाइव एंड हेल्दी, और हमें जिंदा और स्वस्थ रखते हैं। दस ऑल बॉडी पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। हाउ कैन वी टेक केयर, कैसे करें? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है देयर आर सम पीपल दैट कैन नॉट सी, कुछ लोग देख नहीं पाते, कुछ स्पीक नहीं कर पाते, कुछ वॉक नहीं कर पाते, डिफरेंटली एबल पीपल कहलाते हैं ये। देयर आर सम पीपल हु आर अनेबल टू सी, कुछ लोग हैं जो नहीं देख पाते, हियर नहीं कर पाते, स्पीक नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते लाइक एवरीवन एल्स। दे आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, दे आर टॉट टू ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज़। उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप बोले, ये देख रहे हैं, ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है डम लोगों को जो नहीं बोल पाते। पीपल हु आर अनेबल टू हियर और स्पीक, कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेज है ये इनको सिखाई जाती है। दे आर टॉट लिप रीडिंग, कि जब आप कोई लिप्स चलाएं तो वो उसको समझ लें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग, कि वो समझ पाएँ कि दूसरा क्या कह रहा है। पीपल हु आर अनेबल टू सी लर्न टू रीड यूजिंग द ब्रेल स्क्रिप्ट, वो लर्न करते हैं, सीखते हैं रीड करना ब्रेल स्क्रिप्ट को, उसमें हाथ चलाते हैं और डॉट 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 बने होते हैं और उससे वो फील करके समझ जाते हैं कौन सा लेटर है। दिस स्क्रिप्ट हैज़ लेटर्स विद रेज्ड डॉट्स, उठे उठे डॉट्स होते हैं इन अ सेट पैटर्न में। पीपल हु कैनॉट सी फील एंड रेज्ड लेटर्स विद देयर फिंगर्स, मतलब ये जो लोग हैं पीपल हु कैनॉट सी, जो देख नहीं सकते, वो फील कर लेते हैं और फिर समझ जाते हैं कौन सा लेटर है। पीपल हु आर अनेबल टू वॉक, जो लोग चल नहीं पाते, टेक द हेल्प ऑफ वेरियस वॉकिंग एड्स, जैसे कि वॉकिंग स्टिक है ना, डंडा पकड़ के चलते हैं, छड़ी पकड़ के जैसे बोलते हैं, व्हील चेयर, ठीक है, वो उसका भी यूज़ करते हैं। इफ़ अ पर्सन लूजेज अ लिम्ब, मतलब अगर कोई किसी का लिम्ब ही जो है वो हैंड लिम्ब है या फोर लिम्ब है वो एक्सीडेंट में चला गया तो वो आर्टिफिशियल लिम्ब, मतलब नकली पैर का भी यूज़ कर लेते हैं। ये देख रहे हो आर्टिफिशियल इसने लगा रखा है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पोलियो, बच्चा जो पोलियो से सफ़र कर रहा है, लर्न करते हैं वॉक करना विद द सपोर्ट ऑफ कैलिपर्स। वी शुड ऑलवेज ट्रीट डिफरेंटली एबल पीपल विद रिस्पेक्ट, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। एन आर्टिफिशियल फुट, द जयपुर फुट वॉज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर प्रमोद कुमार सेठी ऑफ जयपुर, इन्होंने आर्टिफिशियल पैर बनाए होंगे। द आर्टिफिशियल फुट इज़ यूज्ड बाय सुधा चंद्रन, ये बहुत बड़ी फिल्म स्टार रही, डांसर रही, एक्टर रही, और ये इनके पैर नहीं थे, एक्सीडेंट में इनके पैर चले गए थे, फिर भी देखो उन्होंने जीवन में फ़ाइट किया और इतना कुछ जीवन में हासिल किया। ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज क्या आती है? बुढ़ापा, वीकनेस आ जाती है ऑल द सेंसेस में, इट मेक्स द बॉडी वीक एंड फ्रेल, बहुत कमज़ोर हो जाती है बॉडी, और रिएक्शंस ऑल्सो बिकम स्लो। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा दीज फैक्ट्स को, एंड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द एज्ड पीपल इन आवर होम्स और एज वेल एज इन द सोसाइटी, मतलब एक तरीके से हम आगे बढ़ के उनकी मदद करें, हम समझें कि वो हमारी तरह आप नहीं रहे, उनमें इतनी ताकत नहीं है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों की भी मदद करो और शेयर करो। थैंक यू।